दोस्तों जो भी हिस्ट्री का एग्जाम दे करके आए हो तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लो और मिला लो कि कितना मेरा सही हुआ है। मेरे पास जो सेट है दोस्तों एफ है और आपके पास जो भी सेट होगा तो वो सारे क्वेश्चन को आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए 100% यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर एक नंबर क्या बोला जा रहा है, तहकीक के हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, इसका राइट आंसर इब्न बतूता का। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर को देखेंगे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर आ चुके 3 नंबर, संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर हो जाएगा 1955 में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, किस गवर्नर जनरल ने मेहरबानी व्यवस्था को लागू किया था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 नंबर का। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। सॉरी 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो ए नंबर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, क्या 5 नंबर, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो सिद्धू कानू राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं, क्या बोला जा रहा है, दक्कन दंगा आयोग का गठन कभी किया गया था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 5 नंबर का क्या हो जाता है, तो 5 का डी नंबर यानी बी नंबर यानी 1975 हो जाएगा। 6 नंबर का, सॉरी 6 नंबर है ये। अब दोस्तों 7 नंबर को देखेंगे, सभी को मिला लीजिए अच्छी तरीके से क्योंकि दोस्तों 100% आपको यहाँ पर सही मिलेगा। ठीक है, चलिए रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पर राइट आंसर यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है चलिए अब दोस्तों अगला देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है, 8 नंबर कह रहा है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बेगम हजरतमल। सारा प्रश्न जो दोस्तों लाइव में मैं लेकर आया था, ये सारे प्रश्न आपको पूछ दिया गया था। ठीक है, बहुत खुशी हुई आज मुझे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या होगा 9 नंबर का, तो सी नंबर हो जाएगा यानी कैनिन। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे हम लोग 10 नंबर, क्या बोला जा रहा है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो इसका राइट आंसर 10 नंबर का सी नंबर यानी चरबू वाले करतूस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना था, तो इसका राइट आंसर डी नंबर लाला लाजपत राय हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 में किस पार्टी की स्थापना की थी, तो आजाद हिंद फौज को। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके हैं क्या नंबर 13 नंबर दिखाया जा रहा है, कह रहा है कि 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 नंबर सी नंबर जवाहरलाल नेहरू का। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर क्या बोला जा रहा है, कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो कब आया था, इसका राइट आंसर दोस्तों यानी 1946 को आया था। अब आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर 1905 में हुआ था, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके दोस्तों 17 नंबर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर यानी लाल बहादुर शास्त्री ने। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रगान किसने कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रगान, इसका राइट आंसर बी नंबर जनगण मन अधिनायक जय हो भारत। अब यहाँ पर दोस्तों राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी सीवान हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ चुकी है 20 नंबर, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो इसका 26 जनवरी 1950। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे क्या बोला जा रहा है 21 नंबर, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राजगृह में। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 22 नंबर, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो ए नंबर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर शेरशाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को हराया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 नंबर का राइट आंसर यानी हुमायूं को हराया था। ठीक है, 24 का क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी आप लोग सॉरी बी नंबर जी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 25 नंबर देखेंगे, जहांगीर का शासनकाल क्या था, तो इसका राइट आंसर यानी 1605 से 1627। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अगला, यानी सुलूब ए कुल का शाब्दिक अर्थ, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो कंफ्यूजन है तो मैं अच्छी तरीके से नहीं बता रहा हूँ, अगर आप लोग सही बताए हैं बनाए हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, मैं पिन कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए 27 नंबर, 1556 में दूसरी पानीपत का लड़ाई अकबर ने किसको हराया था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों, हेमू को हराया था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, जीतल क्या था, तो दोस्तों सिक्का था, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ताजमहल का निर्माण किसने किया था, इसका राइट आंसर है शाहजहां। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आज कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता, तो राइट आंसर यानी पांडव हो जाएगा, पांडव ए नंबर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्या बोला जा रहा है, हम्पी किस नगर से संबंधित है, किस साम्राज्य से, इसका राइट आंसर विजयनगर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर, विजयनगर की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर यानी 1336 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अमुक्त माल्याद किसने लिखा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 33 नंबर का। चलिए तो इसका राइट आंसर यहाँ पर, तो इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जो है दोस्तों, तो राइट आंसर यानी हरिहर एवं बुक्का, तो डी नंबर शायद, तो इसका देख लीजिए आप लोग, डी नंबर मेरे ख्याल से। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आयंकर संबंधित व्यवस्था, आयंकर व्यवस्था संबंधित, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों विजयनगर से।
सॉरी अयंगर जी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे क्या अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो दोस्तों यहाँ पर यानी महमूद गजनवी के साथ आया था। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आज चौथी बौद्ध परिषद किस काल में हुई थी, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कनिष्क के काल में हुई थी। राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया, तो यहाँ पर रामानंद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तलवंडी किसका जन्म स्थान था, तो यहाँ पर नानक हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बीजक में किसका संदेश उपघरित है, सॉरी संग्रहित है, तो यहाँ पर आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए कैप्टन हॉकिन किस मुगल शासक के दरबार में आया था, राइट आंसर यानी जहांगीर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सलीम चिश्ती की दरगाह अवस्थित थी, तो कहाँ अवस्थित थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आगरा, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में प्रारंभ किसने किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रामानंद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर दोस्तों यानी राइट आंसर वाराणसी बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं, भारत आने वाला पहले यूरोपीय कौन था, तो इसका राइट आंसर यानी पुर्तगाल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ चुकी है प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर यानी 1757 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ चुकी है अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर कॉर्नवालिस। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की जो कहाँ की रानी थी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो झांसी की रानी थी। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुकी है वीर कुंवर सिंह कहाँ का रहने वाला था, तो यहाँ पर जगदीशपुर का। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुकी है क्या बोला जरा कह रहा है कि 49 नंबर महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था जन आंदोलन, मैंने पहला जन आंदोलन कौन था, तो यहाँ पर राइट आंसर नील आंदोलन हो जाएगा, नील आंदोलन। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुकी है क्या देखेंगे हम लोग 119 नंबर, सॉरी 50 नंबर, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 नंबर का, तो डी नंबर इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो भीष्म को। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया, राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बी नंबर। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर यानी स्तूप जो बौद्ध धर्म से, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर बी यानी बी फॉर बॉय। अब यहाँ पर दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे 54 नंबर महावीर स्वामी का कहाँ का मतलब महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर कुंडलग्राम। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ चुकी है राइट आंसर जो होगा क्या सी नंबर हो जाता है। अभी 55 नंबर अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अकबरनामा की रचना किसने की थी, राइट आंसर यानी डी अबीर फजल। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ चुकी है 57 दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की, तो यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो राइट आंसर बी नंबर यमुना नदी के किनारे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा यानी बहादुर शाह जफर, राइट आंसर डी। अब देखते हैं दोस्तों, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो राइट आंसर यहाँ पर यानी क्या हो जाएगा यानी अकबर, सॉरी बाबर हो जाएगा, बाबर, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। बाबर जो है मुगल संस्थापक था, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम लोग क्या यहाँ पर देखेंगे क्या बोला जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, यहाँ पर राइट आंसर यानी सी, राइट आंसर कांस्य युग की। अब दोस्तों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ यहाँ तो राइट आंसर ए मृतकों का टीला। अब आगे बढ़ते हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर यानी अलेक्जेंडर कनिंगम को, राइट आंसर बी। अब आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा का उत्खनन किया था तो किसने, राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है सी यानी दयाराम साहनी। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन देखेंगे, कालीबंगन स्थित है तो कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों यानी राजस्थान में। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके हैं पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी, तो गंगा, सोन और पुनपुन, राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है 67 नंबर, भारतीय इतिहास का कौन सा स्वर्ण काल माना जाता है, तो दोस्तों 67 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 67 नंबर का आप लोग जल्दी यानी बी नंबर यानी गुप्त काल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ चुके हैं 68 नंबर क्या है, वेदों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 4, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है 59 का, तो 59 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुकी है द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो दोस्तों यहाँ पर 70 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, चलिए डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 71 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली का उदाहरण है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर 71 का डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोला जा रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, तो इसका राइट आंसर यानी 1913 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुकी है, देखिए भारत में रेलवे की शुरुआत तो 1853 राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण भारत
से दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो राइट आंसर सी 1915। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर 1930 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राइट आंसर यानी गोपाल कृष्ण गोखले, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या आ चुकी है, दांडी मार्च किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या 77 नंबर का? तो 77 का राइट आंसर चलिए बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया? तो 78 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? तो 78 का तो सी नंबर यानी 1917। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इरविन समझौता कब हुआ था? 1931, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा 1928। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या है 81 नंबर, निम्न में से किसे मोहनजोदड़ो की उत्खनन की किसने? तो यहाँ पर राइट आंसर यानी राखलदास बनर्जी हो जाएगा, डी नंबर। अब दोस्तों किस धातु का ज्ञान नहीं था सिंधी वासियों को? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? लोहा का ज्ञान नहीं था। अब देखते हैं 83 नंबर, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी नंबर, विलियम जॉन्स ने। क्या कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर डी नंबर जाएगा, रावी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? तो 261 में हुई, 261 ईसा पूर्व में, राइट आंसर ए नंबर जाएगा। अशोक किस वंश का राजा था? तो राइट आंसर यानी ए डी नंबर, मौर्य वंश का। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, बिंबिसार। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मुद्रा अध्यक्ष किसकी रचना थी? तो यहाँ पर विशाख दत्त की, राइट आंसर बी। अब आगे बढ़ते हैं, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो राइट आंसर यानी बी नंबर, नेपोलियन से की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर लुम्बिनी, राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं 51, मई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 92 नंबर क्या बोला जा रहा है, सर की उपाधि किसने वापस की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं पर दोस्तों 1919 का अधिनियम को क्या कहा गया? तो रॉलेट एक्ट, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने जो है सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर यानी 284, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों? यानी 95 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो डी नंबर यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? 1950, राइट आंसर बी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दोस्तों भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन, यहाँ पर राइट आंसर ए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्या बोला जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 1885। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये वाला भारत अंतिम वायसराय कौन था? तो जी तो सिराज गोपालाचारी भारतवर्ष का, तो भारतवर्ष कहाँ? तो यहाँ पर राइट आंसर बी हुआ, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं 99 नंबर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पर 99 नंबर, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो दोस्तों जल्दी आप लोग शेयर कर